याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 पद। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस पुस्तक के लिए पिता परमेश्वर, जिसकी शुरुआत पिता परमेश्वर हम आप करने जा रहे हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिछले बीते समयों के लिए जो हमने कुलुस्सियों की पत्री से पिता परमेश्वर, फिलिपियों की पत्री से पिता परमेश्वर, इन तमाम पत्रियों से प्रभु जी हमने सीखा और एक नए आनंद का पिता परमेश्वर हमने अनुभव किया। प्रभु इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से जब हमने ये निर्णय लिया कलीसियाई रूप में कि प्रभु हम याकूब की पत्री से अब सीखना शुरू करें, तो इसके लिए प्रभु जी हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। और हम आपसे विशेष विनती करते हैं कि जो गुप्त बातों को, उन भेदों को प्रभु जी आप हमारी इस कलीसिया में उजागर करें। अब प्रभु जी इसी को सीखने के लिए, आपकी इच्छा को जानने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में हम आपके सम्मुख आते हैं और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी इस माध्यम से हमसे बातचीत करें। जबकि आज प्रभु जी हम इस याकूब की पत्री की पूरे खंडों को प्रभु जी देखते हैं, इसकी शुरुआत को प्रभु जब हम देखते हैं तो हम चाहते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हम सभी के हृदय में कार्य करे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम आपको सुनने वाले हो सकें और आप ही की महिमा इस द्वारा से करने वाले बन सके। प्रभु हम आपकी सहायता चाहते हैं और मदद चाहते हैं। आगे के पूरे समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर हम सभी बैठ जाएंगे। ये बड़े ही आनंद और हर्ष की बात है कि हम एक पत्री को खत्म कर चुके हैं। पिछली बार पूरा उसमें सीख के एकदम वर्स बाय वर्स हमने उसे सीखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और कई सारी ऐसी बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में लागू होने दिया जिसके द्वारा से हम उसकी महिमा अपने जीवन में रहकर कर सकते हैं। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम एक नई पत्री का शुरुआत कर रहे हैं, याकूब की पत्री जिसका नाम है, जिसके द्वारा से हम मसीह के वचन में और मसीह के विश्वास में मजबूत बन सके। ये हम विश्वास करते हैं। जब हम इस पत्री की शुरुआत कर रहे हैं तो आगे चलने जब इसके अंदर हम आएंगे और आगे पदों को देखेंगे तो हमें विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें मजबूती प्रदान करेगा इसके विश्वास में बढ़ने में और इस जीवन को जीने के लिए। तो हम जब इस पत्री की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि सबसे पहले कि ये जो पत्री है, जिस पत्री को, जिस किताब को, जिस पुस्तक को आज हम देख रहे हैं, उसका लिखने वाला कौन है। ठीक है, जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि वो क्यों इस बात को हमारे सामने लिख रहा है या फिर क्यों इस पुस्तक को लिखा गया और परमेश्वर की सहायता के अनुसार, पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार ये पुस्तक बाइबल के अंदर जोड़ी गई। कौन है याकूब, क्या इसने किया और क्यों इसने इस पत्री को लिखा और हमारे लिए ये पत्री क्यों लाभदायक है और क्यों इस पत्री को हम शुरू कर रहे हैं, तमाम बातों को हम पत्री में जाने से पहले क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इस पत्री की शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मसीह के वचन में और विश्वास में मजबूत बन सकें और उस रास्ते पर चल सके जिस पर सच में मसीह यीशु ने हमें चलने के लिए क्या करा है, बुलाया है, अपने पास बुलाया है। तो जब इस पत्री की शुरुआत हम करने जा रहे हैं तो उसका जो नाम है वो है याकूब की पत्री। मतलब याकूब जो लिखने वाला इस पत्री का है उसका जो नाम है याकूब। ठीक है, जो स्वयं ये पत्री जो है लेखक के नाम से ही क्या हो जाती है, जानी जाती है। तो इससे पहले कि हम अंदर जाएं, हम याकूब के बारे में देखेंगे कि आखिर याकूब था कौन, ठीक है, और क्यों इसने इस पत्री को लिखा। तो याकूब जो था वो मसीह यीशु का छोटा भाई था। यहां इस खंड में हम इस पुस्तक में नहीं पाते क्योंकि याकूब जो है वो अपने आप में ज्यादा इस बात को नहीं दिखाता है, लेकिन जब इसके इतिहास को हम पढ़ते हैं, इस व्यक्ति के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि याकूब जो था वो मसीह यीशु का छोटा भाई था। मतलब मरियम से जब कुंवारी मरियम से जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, उसके बाद जब यूसुफ और मरियम से के द्वारा से जो संतानें हुई
उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का क्या था, छोटा भाई था, जिसने इस पुस्तक को क्या करा, लिखा। याकूब जो है यीशु के साथ ही एक ही घर में पला बढ़ा, एक ही साथ वो दोनों बड़े हुए। लेकिन फिर भी यदि हम उन दिनों को देखें जब याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़ा हो रहा था, उन्हीं के साथ खेल कूद रहा था, उन्हीं के माहौल में, उसी के घर में रहता था, तो उसके बावजूद भी उसने यानी याकूब ने यीशु को उस रूप में स्वीकार नहीं किया था जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। ठीक है, उसने तब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आया है, किस लिए वो आया है। ठीक है, ये बात किसी से भी छुप नहीं सकती थी कि उसका जो जन्म था वो कुमारी मरियम से हुआ था, इस बात को भी वो जानता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में आए। वो एक समय तक नहीं जान पाया था या नहीं जानता था या नहीं जानना चाहता था कि यीशु कौन है। जैसा हम यूहन्ना 7 अध्याय उसके 5 पद में भी इस बात को पाते हैं। वहां पर कहता है क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो स्पष्ट इस बात को वहां पर लिखता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, ठीक है, उसके घर के जो लोग थे वो भी प्रभु यीशु मसीह पे उस समय तक विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7:5 में इस बात को हम पाते हैं। पर जब हम उसी याकूब की पत्री के अंदर हैं आज, जो एक समय तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, जब आप उसी की पत्री, उसी के द्वारा लिखी हुई पत्री को इस बाइबल के अंदर पाते हैं और इसको आज हम देख रहे हैं, तो इस बात से समझ सकते हैं कि अपने जीवन में याकूब जो है किसी न किसी मोड़ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हुए उसमें उद्धार देने वाले विश्वास को उसने क्या किया था, प्राप्त किया था। एक समय तक जब उसके साथ रहते तब उसने नहीं किया, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक मोड़ ऐसा आया जिसमें याकूब ने यह स्वीकारा कि यीशु कौन है, प्रभु है, परमेश्वर है, वही क्या है जो हमारा उद्धार करने वाला है, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर क्या दिया, बलिदान दिया। एक समय ऐसे था जो साथ रहा लेकिन इस बात को नहीं समझा, लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इस बात को वो समझ गया कि यीशु कौन है। ठीक है, और भी इसके बाद में हम जानते हैं, हम प्रेरितों के काम में चले आते हैं तो वहां पर इस बात को हम देखते हैं कि जब वो इस बात को जान गया कि यीशु कौन है, तो वो खाली चुपचाप एक घर में बैठा नहीं रहा। ठीक है, आगे चलकर वो शुरुआती यरूशलेम की कलीसिया का एक प्रमुख अगुवा बन गया, एक प्रमुख स्थान पर क्या हो गया, वो पहुंच गया। एक ऐसा अगुवा बन के निकला जिसने यहूदी और यूनानी दोनों को मसीह में अपने समर्पण के द्वारा से क्या किया, मजबूत किया। ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ जान लिया या फिर वो मसीह का छोटा भाई था इसलिए वो नाम कमाए, नहीं, उसने विश्वास किया यीशु की महानता को, उसके प्रभु होने के अस्तित्व को उसने जाना, और वो यरूशलेम की कलीसिया में एक अगुवे के रूप में क्या हुआ, आगे आया, जिसने अपने कार्य के द्वारा से, अपने समर्पण के द्वारा से बहुत से ऐसे लोगों को मसीह में क्या करा, मजबूत किया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, स्वयं पौलुस भी इसकी गवाही देता है याकूब की। कहां पर? गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद। ठीक है, वहां वो याकूब को कलीसिया के खंबे के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है कि याकूब कौन है, कलीसिया का खंबा है। ठीक है, खंबा हम सभी जानते होंगे, यदि एक घर का कोई खंबा है तो किस बात को दिखाता है, वो उस घर की मजबूती को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, इस बात को दिखाता है। तो हम एक बात को कह सकते हैं कि पौलुस एक मजबूती के रूप में याकूब को क्या करता है, देखता है। इसी याकूब को जिसने इस पत्री को क्या करा है, लिखा है, जो उसे थामे रखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम एक मसीही इतिहासकार है उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं, उसकी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वो याकूब के विषय में लिखता है कि याकूब जो था
वो यहूदी और यूनानी दोनों के लिए इस बात का एक सच्चा गवाह बन गया था। अपने समय में इस बात का एक सच्चा गवाह बन गया था कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही क्या है, मसीह है। यीशु ही प्रभु है और यीशु ही मसीह है, वही उद्धार करता है, उसे छोड़ और कोई भी नहीं। इस बात को वो अपनी पुस्तक में इतिहासकार क्या करता है, लिखता है। और बाइबल भी जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात का प्रमाण हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वही क्या है, उद्धार करता। तो ये था याकूब का परिचय जो हमने देखा, इस पुस्तक लिखने वाले का परिचय जो इस पुस्तक को लिख रहा है, वो कौन है, क्या था, कहां रहा, किस परिस्थिति में रहा, इस बात को हमने देखा। अब हम चलते हैं इस पत्री की ओर कि क्यों इस पत्री को उसने लिखा और क्यों वो हमें यहां पर क्या कर रहा है, इस पत्री को लेकर आ रहा है, क्या ये पत्री हमको कहती है। तो जब ये याकूब की पत्री आज हमारे सामने है तो हमें अपने आप से सवाल करना जरूरी है। इससे पहले कि हम इस पत्री में जाएं या फिर इस पत्री को आने वाले दिनों में हम देखें, इस सवाल को हमें आपसे करना, अपने आप से करना जरूरी है कि क्यों हमें इस पत्री से सीखना है। क्यों? जब आपने इस पत्री की शुरुआत करी तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से ये सवाल करना जरूरी है कि क्यों हमें इस पुस्तक से सीखना है। और भी तो कई पुस्तकें हैं बाइबल के अंदर, क्यों हमने उसको नहीं उठाया, क्यों हम पुराने नियम में नहीं गए। क्रिसमस आने वाला है लेकिन हमने उसके जन्म की शुरुआत क्यों नहीं करी, हमने इसी पत्री को क्यों उठाया। हमें अपने आप से ये सवाल करने की क्या है, जरूरत है कि क्यों हमें इस पत्री से सीखना है, या फिर क्यों हम आज के समय में कलीसिया में इस पत्री की शुरुआत कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना जरूरी है, तभी हम इस पूरी पत्री के मुख्य उद्देश्य को क्या कर सकेंगे, समझ पाएंगे। और आने वाली जो भी बातें याकूब हमारे सामने लेकर आया या उन लोगों के सामने लेकर आया जिन्हें वो लिख रहा है, और जब ये पत्री आज हमारे सामने है तभी उस बात को हम बड़ी ही गहराई के साथ क्या कर पाएंगे, आने वाले दिनों में देख पाएंगे। तो क्यों इसे हमें शुरू करना है इस पत्री को, और क्यों हमें इससे सीखना है। यदि हम इस पूरी पत्री पत्री में 5 अध्याय हैं, ठीक है, इस 5 अध्याय के यदि हम मुख्य उद्देश्य को देखें कि क्या याकूब कहना चाह रहा है, उसके यदि मुख्य उद्देश्य को देखें तो हम पाते हैं याकूब 2 और उसके 26 पद में, ठीक है, जो कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना क्या हुआ है, मरा हुआ है। विश्वास भी क्या है, कर्म बिना मरा हुआ। ये इस पूरी पत्री का एक मुख्य भाग है, ठीक है, कह लीजिए एक ताले की क्या है, चाबी है, जो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर हम आने वाले समय में इसको देखेंगे। तो ये पूरी पत्री का जो मुख्य भाग है वो है 2 अध्याय का 26 पद, जिससे होते हुए हमें क्या करना है, इस पत्री के बारे में हम आने वाले समय में सीखेंगे। लेकिन जब हम याकूब के इस बात को सुनते हैं जो वो 2:26 में कह रहा है, और इससे ठीक पहले जब हम पौलुस के बारे में सीख रहे थे, जब पौलुस की पत्री में से हम देख रहे थे, और जब आज याकूब इस बात को कह रहा है 2:26 के अंदर कि आत्मा जो आपकी है, यदि विश्वास आपका कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। और जब हम पौलुस की किताब में से सीख रहे थे, पौलुस की पत्री में से सीखते आ रहे थे, जब पौलुस की सुन रहे थे, तो वहां पर उसने हमें इस तरह से दिखाया था कि यदि आपके जीवन में विश्वास जो है वो होना क्या है, बेहद जरूरी है। विश्वास बिना आप कुछ भी नहीं है, बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं है। सिर्फ विश्वास ही है जिसे आपको अपने जीवन में क्या करना है, रखना है, जो आगे बढ़ना, उस विश्वास के जरिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। लेकिन जब हम याकूब की इस बात को सुनते हैं, जब हम याकूब की पत्री में जाने जा रहे हैं, जब याकूब की पत्री की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम उसमें पाते हैं कि याकूब जो है वो कुछ अलग ढंग से अपनी बात को कहता हुआ क्या कर रहा है, नजर आ। जैसा हमने भी पढ़ा 2:26 में कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना क्या हुआ है, मरा हुआ है। यहां पर याकूब ने विश्वास के साथ एक और चीज क्या कर दी, जोड़ दी कि तुम्हारे जीवनों में सिर्फ विश्वास ही विश्वास जरूरी नहीं है, ठीक है, वरन उस विश्वास के साथ, उस विश्वास में कर्म भी क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना जरूरी है।
ठीक है, कर्म भी जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर 2:26 में अगर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो 2 अध्याय के 17 पद में इस बात को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से अपनी बात पौलुस जो याकूब है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। कहता है 17 पद में कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे लगता है देख के कि जब हम पौलुस को सीख रहे थे तो पौलुस कहता है विश्वास जरूरी है, उसके सिवा और कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जब याकूब में आ जाते हैं तो कहता है विश्वास तो जरूरी है, लेकिन आपके विश्वास के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ होना जरूरी। तो जब हम दो बातों को देखते हैं तो हमें अपने आप ही हमारे अंदर ये विचार आ जाता है, सवाल आता है कि क्या पौलुस की बातें याकूब की बातों से भिन्न हैं, अलग हैं? क्या पौलुस कुछ और हमें कहीं और लेके जाना चाह रहा है और याकूब हमें कहीं और लेके जाना चाह रहा है? लेकिन अगर यदि हम इसको देखें या फिर आने वाले समय में हम इसे देखेंगे भी तो हम इस बात का जो निचोड़ है इस बात में लगा सकते हैं कि ये जो बात पौलुस ने कही और जो बात याकूब कहना चाह रहा है, जो हम जिसे हम देखेंगे, ये याकूब या पौलुस की बात से भिन्न नहीं, ठीक है, अलग नहीं है। कोई भी बात जो पौलुस ने कही और जो याकूब समझा रहा है वो दोनों की बातें एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। हम ये ना सोचें कि पौलुस हमें कहीं और लेके जाना चाह रहा है और याकूब हमें कहीं और लेके जाना चाह रहा है, नहीं, दोनों ही हमें एक ही मार्ग पे रखना चाहते हैं और दोनों की बातें अलग नहीं है, ठीक है। और क्यों अलग नहीं है, इन तमाम बातों को हम आने वाले समय में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो याकूब की बात पौलुस की बात से अलग क्यों नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए याकूब उसी बात को जो पौलुस ने कही थी उन्हें क्या कर रहा है, वो आगे लेकर के आ रहा है, चल रहा है। इसीलिए याकूब की पौलुस की बातें याकूब की बातों से भिन्न नहीं है, ठीक है। और आने वाले समय में हम ऐसा देखेंगे, आने वाले समय में इन सभी चीजों पर विचार करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आज ये पूरी पत्री हमारे सामने है और इसके उद्देश्य को हम समझ रहे हैं तो हम इसके उद्देश्य को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या बातें हैं जो पौलुस हमारे सामने, याकूब हमारे सामने इस पत्री में लेकर आना चाहता है, ठीक है। तो ये पत्री जो है जिसके एक पद को हमने पढ़ा या फिर इस पूरे 5 अध्याय को यदि हम देखते हैं तो ये पत्री विशेषकर उन विश्वासियों के लिए लिखी गई है जो सताव के कारण या अपनी परिस्थितियों के कारण से, ठीक है, सताव के कारण से, अपनी परिस्थितियों के कारण से या फिर और भी कई कारण थे जिन्हें हम आने वाले समय में देखेंगे, ठीक है, और भी अलग अलग भिन्न कारण थे, अपने स्वभाव थे, उनके कारण से वो तितर बितर होकर क्या कर रहे थे, रह रहे थे, अलग अलग जगहों पे क्या कर रहे थे, रह रहे। जैसा हमने अध्याय 1 के 1 पद में क्या करा, पढ़ा, जहां पर याकूब कहता है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो सिर्फ यही लोग नहीं थे, ठीक है, इन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो मसीह के विश्वास को जानकर भी क्या बने हुए थे, अनजान बने हुए फिर रहे थे, जो मसीह की पहचान के बाद भी मसीह यीशु को अपने जीवन से क्या हुए थे, बुलाए बैठे। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, हमारे आसपास में भी या फिर अपने जान पहचान वालों में भी ऐसे लोगों को हम क्या कर पाते हैं, पा सकते हैं, जो अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने सताव के कारण या फिर किसी और वस्तु के कारण मसीह की सच्ची पहचान को अपने जीवन से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, भुला बैठते हैं, ठीक है। और कैसे इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम याकूब की पत्री को जब आगे पढ़ते चले जाते हैं, जब आप इस पूरी पत्री को पढ़ेंगे तो मैं आप सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि जब आपको समय मिलता है तो आप जरूर इन 5 अध्याय को जरूर पढ़ें। इस याकूब की पत्री को आप अपने व्यक्तिगत रूप में जरूर पढ़ें, ताकि आने वाले समय में इस बात को हम जो याकूब कहने जा रहा है हमारे लिए, उसे हम क्या कर सकें, समझ सकें। तो कैसे इस बात को हम पा सकते हैं कि लोग अपनी मसीह की पहचान को अपने जीवन से भूल बैठे थे, क्योंकि कई जगह जब हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो याकूब का जो स्वभाव है बोलने का, वो बड़े ही कड़ाई के साथ क्या करता है, अपनी बातों को किसी जगह पर क्या करता है, बोलता है या समझाने की कोशिश करता है। जो उनके लिए है
जो ढोंगियों के समान अपने वस्त्र को पहने हुए क्या कर रहे थे, फिर रहे थे, ढोंगियों के समान। ठीक है, और उसका एक विशेष कारण यह है कि उनका विश्वास जो है, जो उन्होंने मसीह पे किया था, वो कुछ और ही कहता हुआ क्या करता है, दिखाई देता था। जैसे वो ऊपर से तो मसीह दिखते थे, ठीक है, मसीह की तरह नजर आते थे। अगर उनसे कोई मिले तो जय मसीह जय मसीह जय मसीह, ऊपर से मसीह के स्वभाव की तरह दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से, अंदर की तरफ से क्या थे, वो फाड़ डालने वाले के समान, जिसे पाए उसे क्या कर लें, लूट लें। जो मसीह पर विश्वास तो करते हैं पर उसकी बातों को कभी भी अपने जीवन में लागू करते हुए पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर नहीं जाते हैं। जैसा याकूब 1 अध्याय उसके 22 पद में इस बात को कहता है। देखो क्या कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ सुनते थे और सुन के क्या हो जाते थे, बाहर जाके अपने उसी व्यवहार को दूसरे के साथ करते थे जो बिना सुने हुए वाले लोग दूसरों के साथ करते हैं। इसलिए इस बात को कहता है कि ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो एक ढोंगी के स्वभाव अपने जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। एक ऐसे स्वभाव को अपने अंदर जीते हैं जो बाहर से तो मसीह की तरह दिखता है, लेकिन असल में अंदर से वो क्या है, एक फाड़ डालने वाले व्यक्ति के समान, लूटने वाले व्यक्ति के समान, ठगने वाले व्यक्ति के समान। तो इस बात को वो कहने की कोशिश कर रहा है, जिसको हमने यहां पर देखा कि सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले क्या हो तुम बन। और यदि आज ये पत्री हमारे सामने है या फिर ये पत्री की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और यदि आप और हम भी इन्हीं के समान अपने जीवन को अभी तक जी रहे हैं, ठीक है, अभी तक इन्हीं के समान, जैसे जिन व्यक्तियों की बात याकूब कर रहा है, अगर हम उन्हीं के समान अगर आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो उस बात को सुधारने के लिए, ठीक है, उस बात को अपने जीवन से निकाल फेंकने के लिए ये पत्री जो है हमारे लिए लाभदायक होगी। ये पत्री जो है हमारी सहायता करेगी ताकि हम उस स्वभाव में जी सकें जिस स्वभाव को जीने के लिए मसीह यीशु ने हमें अपने पास बुलाया था या बुलाया। ये पत्री क्या करेगी, हमारी सहायता करेगी। लेकिन फिर भी विश्वासियों का विश्वास से अलग रास्ते के जाने के बाद भी, अलग चुनाव कर लेने के बावजूद भी एक बात इस पत्री में है जो रोचक हमें नजर आती है। वो ये है कि याकूब अपनी बातों को रखने से पहले, जब भी वो कोई बात इस पत्री के अंदर बोलता है एक विश्वासी को, उसको हमारे सामने या उन पढ़ने वालों के सामने रखने के से पहले वो हे मेरे प्रिय भाइयों करके क्या करता है, सबको संबोधित करता है। भले वो इस बात से नाराज है कि लोग सिर्फ सुने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी उसकी आज्ञा को, उसके वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। इसलिए उनका जीवन बिल्कुल घटिया के समान जी रहा है, एक ढोंगी के समान जी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, इस बात को जानते हुए भी, पौलुस जब अपनी बात को सबके सामने रखता है तो इससे पहले कि वो हमें कुछ सिखाए, हमें कुछ बोले, वो कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों। और ये एक बारी नहीं है, इस 5 अध्याय में जब हम इसको पढ़ते हैं तो लगभग हम 15 बार इस बात को पाते हैं। 15 बार इस बात को हम पाते हैं कि याकूब जो है बार बार अपनी बात को कहने से पहले इस शब्द का इस्तेमाल करता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ताकि लोग समझें कि जो बात वो कहना जा रहा है या फिर कहने की कोशिश कर रहा है वो हमारे और उनके जीवन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है, कि जो हमें अपने जीवन में क्या करनी है, लागू करनी है। इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक और बड़े ही प्रेम के साथ वो अपनी बातों को क्या कर रहा है, यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा है। एक और बात जो हमें ध्यान देनी है इस पत्री को सीखते समय, इस पत्री में आने से पहले, कि यहां पर याकूब जो है वो संसार वाले कर्म की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, संसार के कर्म कांड की बात नहीं कर रहा है।
कि हम ये करें तो हम उद्धार पालेंगे, हम ये करें तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, हम ये करें तो हम ऐसा कर लेंगे। इसके बारे में याकूब जो है बात नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा थिंकिंग या हमारा सोच उस ओर चला जाए, नहीं, उस बारे में बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, वरन वो उस कर्म की बात यहाँ पर कर रहा है जो हमारे विश्वास को, जो हमने मसीह को, जो मसीह के आने के बाद हमने पाया है, जो हमें मिला है, जिसमें हम धर्मी ठहराए गए हैं, उसे वो सफल बना। उसकी बात यहां पर क्या कर रहा है, वो कर रहा है जो निर्बल विश्वास वालों के लिए मसीह में आगे बढ़ने का कारण बनता है। उस कार्य की बात याकूब क्या कर रहा है, कर रहा है जो हमें एक विश्वासी होने के नाते या फिर मसीह में विश्वास कर लेने के बाद हमारे जीवन में पाया जाना जरूरी है। जैसे हम कई उदाहरणों से आने वाले समय में इस बात को क्या करेंगे, देखेंगे कि क्यों ऐसा है और क्यों ऐसी बात याकूब यहां पर कर रहा है ना। तो जो समस्या है वो ये है कि विश्वास जो मसीह में उन्होंने किया था, जिनको ये पत्र लिखी जा रही है, ठीक है, उन्होंने जो किया था उसमें वो एक अविश्वासी की तरह अपने जीवन को क्या कर रहे थे, जी रहे थे। अब देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि आपके पास दो दोहर हो और सामने वाले व्यक्ति को उसकी जरूरत हो, उसमें से एक की जरूरत हो और वो आपके पास आके ये कहे कि मुझे इसकी जरूरत है, आप इसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। यदि वो आपके पास आए और उसे नहीं पता है कि आपके पास दो दोहर है और वो आपके पास आके ये बोले कि आप मुझे एक दोहर की जरूरत है तो आप इसके लिए प्रार्थना करना ताकि प्रभु मेरे लिए क्या करे, इसका प्रबंध करे, और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रभु ने बोला विश्वास करते हो प्रार्थना करो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने बैठे हैं, जबकि आपको पता है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा है और उसे इस समय ज्यादा जरूरत है। तो आपको क्या करना चाहिए था, प्रार्थना तो करिए, अच्छा है, लेकिन उसमें से एक क्या कर देना चाहिए था, उसको दे देना चाहिए था जिसे उसकी क्या है, जरूरत है। इसी बात को से हम समझ सकते हैं कि याकूब जो क्या है कहने की कोशिश कर रहा है। और भी कई बातें हैं जो इस पत्री में हैं जिसे हम आने वाले समय में सीखेंगे, सारी बातें अभी नहीं सीख लेंगे, ठीक है, आने वाले समय में क्या करेंगे इसे हम देखेंगे। तो जिनको ये लिख रहा है व्यक्ति, याकूब जो है जिन व्यक्तियों को ये लिख रहा है, वो विश्वास में होने के बावजूद भी एक अविश्वासी के समान, अविश्वासी की तरह अपने जीवन को क्या कर रहे थे, जी रहे थे। जैसा आज के समय भी कितने विश्वासी ऐसा करते हैं, जिसको इस पत्री के माध्यम से अब हमें ठीक करने की क्या है, जरूरत है। इसलिए याकूब का जो इस पत्री को लिखने का उद्देश्य है वो ये है, वो यही है कि वो खोए हुए विश्वासियों को पाप के रास्ते से वापस मसीह के उस सक्रिय मार्ग पर ले आए जो जीवन की ओर हमें क्या करता है, लेकर जाता है। हमारे उस कठोर हृदय को जो हम समाज में देखते 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 हो गया है, उसे फिर से वो क्या कर दे, एक नया हृदय बना दे, एक मांस का हृदय बना दे, जिससे हम उसी स्वभाव को प्राप्त कर लें जिस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मसीह ने हमें अपने पास क्या करा था, बुलाया था। वो खोए हुए विश्वासियों को पाप के रास्ते से वापस मसीह के उस सक्रिय मार्ग पर ले आए जो जीवन की ओर हमें लेकर जाते हैं। प्रभु भी ऐसा ही चाहते थे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 पद से लेकर 14 पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, और बहुत सारे लोग उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें उसे पाते हैं। और पौलुस, जो याकूब जो है, हमसे यही चाहता है कि हम इसी सक्रिय मार्ग को क्या करें, पाएं, ताकि हम नाश की ओर नहीं परंतु किसकी ओर बढ़ सकें, जीवन की ओर बढ़ सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी कि प्रत्येक विश्वासी इस सक्रिय मार्ग को चुने, कठिन रास्ते को क्या हो, चुने और उसमें चलकर जीवन की ओर बढ़े। इसीलिए ये पत्री इस बात को हमारे जीवन में सुधारने की सहायता करेगी, सुधारने के लिए सहायता करेगी कि हम किस प्रकार के विश्वासी हैं, किस प्रकार के हम विश्वासी हैं, और कैसा जीवन हम प्रभु के सामने और उसके लोगों के सामने या अपने समाज के सामने, इस संसार के सामने जी रहे हैं, कैसा जीवन। इस बात को सुधारने में ये पत्री हमारी क्या करेगी,
सहायता करें। क्योंकि जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, जब इस पूरे पुस्तक को पढ़ेंगे, 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो ये जो पत्री है हम एक ऐसे खटगरे में लाकर खड़ा कर देती है जो हमें यह दिखाएगी कि हमारा विश्वास मसीह के अनुसार है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ हम अपने आप को धोखा ही दिए जा रहे हैं। ये पत्री इस बात को हमें क्या करेगी, दिखाएगी। क्योंकि जब याकूब ने इसे लिखा तो ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि सच में वो लोग जो अपने आप को मसीह कहते थे, सचमुच वो मसीह हैं भी या फिर नहीं, या फिर सताव के कारण, कठिनाइयों के कारण चुपचाप एक दरवाजे में बंद होकर क्या हुए थे, बैठे हुए। जैसा अभी इन पिछले दिनों हमें कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण हम देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसा हम आज के समय में यदि हम देखें, जो पिछला समय बीता, ठीक है, कठिन समय और कठिन परिस्थितियां जो बीती, जिसके अंदर पूरा संसार क्या हो गया था, थम सा गया था, उसी दौरान अपने आप को विश्वासी कहने वाले कुछ लोग क्या हो गए, वापस लौट गए, ठीक है। और कुछ ने इस तरह से अपने आप को बना लिया कि वो कह तो रहे थे कि हम विश्वासी हैं या फिर हम विश्वास करते हैं, पर उनके विश्वास में कर्म जो है, कार्य जो है, वो दिखाई नहीं देता है। और इसी बात को हमारे अंदर से सुधारने के लिए याकूब की पत्री की हमें क्या है, जरूरत है, ठीक है। याकूब की पत्री की हमें जरूरत है। और भी यदि हम इसे आसान कर दें सीखने के लिए, समझने के लिए, तो एक उदाहरण के साथ इसे हम समझ सकते हैं। जब आप किसी पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए देखें, चित्र बनाते हुए देखें, जब वो चित्र बनाता है, ठीक है, तो उसे क्या चित्र बनाना है, वो पहले से ही अपने मस्तिष्क में या अपने हृदय में उसे क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है। ऐसे ही ऐसी ब्रश मारने नहीं लगता, ठीक है। उसे पता है उसके भीतर क्या है, जिसे उसे क्या करना है, बाहर पेपर पे क्या करना है, उतारना है, ठीक है। मस्तिष्क पे जो उसने बना रखा है अपने, उसे क्या करता है, वो उस पेपर पे क्या करता है, बाहर उतारता है। वैसे ही याकूब की पत्री भी हमें यही कहती है कि जो हमारा अंदरूनी विश्वास करने के बाद, मसीह पे विश्वास करने पर, ठीक है, जो हमने मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से पाया, जिसके लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया, वही विश्वास जो हमारे अंदर है, ठीक है, अंदर से बाहर कर्म के साथ क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। कर्म के साथ मिलकर क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। इसलिए इस पूरी पत्री का जो मुख्य शीर्षक है, ठीक है, जिसे हमें साथ लेकर चलना है जब तक इस पत्री को हम सीखेंगे, ठीक है, वो है अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण। हमारे अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण मतलब जो हमारे अंदर है, जो हमने पाया था, उसे दबाना नहीं है, वरन एक चित्र बनाने वाले के समान हमें उसे बाहर क्या करना है, प्रस्तुत करना है, और वो भी कार्य के द्वारा से, ठीक है, अपने विश्वास को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट करना है। इसलिए इस पूरी पत्री का जो शीर्षक है, मुख्य शीर्षक, जिसे हम बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे, वो है अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण। मतलब हमारा जो अंदरूनी विश्वास है वो हमारे प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन के कार्यों में प्रकट होना चाहिए या फिर दिखना चाहिए, ठीक है। हमारे व्यवहारिक जीवनों में क्या होना चाहिए, कार्यों के साथ प्रकट होना चाहिए या फिर दिखना चाहिए। सब सिर्फ हम कहने वाले ही ना बने कि हाँ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन हम कार्य को करने वाले बने जिससे दूसरे लोग प्रभु में आशीषित हो सके। हमारा विश्वास सिर्फ बोलने भर का ही नहीं होना चाहिए, वरन हमारे कार्यों में भी क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हम जो मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा को लेकर चलते हैं, वो सिर्फ हमारी बातों में ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे प्रतिदिन के कार्य में, जो हम जीवन को हम जीते हैं, उसमें भी वो हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। और यही बात आने वाले समयों में कि कैसे ये दिखाई देगा, क्या हमें करना है जिससे ये बातें दिखाई देंगी, उन्हीं बातों को हम आने वाले समयों में इस पत्री के अंदर से क्या करेंगे, देखेंगे और सीखते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जीवन एक परिपक्व जीवन बने, मसीह के द्वारा से दूसरों को आशीषित करने वाला जीवन बने, और हम इस जीवन से प्रभु को महिमा दे सकें। और भी कई बातें हैं
जो याकूब इस पत्री में कहता है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई चीजें हैं जिसे हम सीखते हुए जाएंगे, जैसे प्रलोभन और परीक्षा के विषय में, वचन, विश्वास और कार्य के विषय में, जीव को वश में रखने के विषय में, लड़ाई और झगड़ों के विषय में, भविष्य की चिंता, और आखिर में विश्वास और धीरज के विषय में। इन सभी बातों को इस किताब में हम आने वाले समय में एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जो इस पुस्तक में हमें थामे रखनी है, वो ये है कि सिर्फ हम नाम ही से विश्वासी बने ना रहें, वरन उस विश्वास में कार्य को भी क्या होने दें, पूरा काम करने दें, और अपने अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण इस द्वारा से हम कर सके, ताकि लोग हमारे अंदर मसीह के स्वभाव की पहचान को कर सकें और मसीह अपनी महिमा को हम सभी के द्वारा से प्राप्त कर सके। और मैं आशा करता हूं जब इसके संदर्भ को हम देख सकें, समझ सकें, तो आने वाले समय में इस पूरी पत्री में याकूब क्या हमें सिखाता है, इस बात को भी हम समझ पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस नए पुस्तक के लिए, इस याकूब की नई पुस्तक के लिए पिता परमेश्वर, ताकि एक कदम और हम विश्वास में प्रभु जी आपके सम्मुख बढ़ा सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी, जब हमने इस बात में जब विचार कर रहे थे, इस बातों में हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु कि हम किस पत्री की शुरुआत प्रभु जी आपके सामने करें। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर पूनम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मैं स्वयं के लिए कि आपने प्रभु जी हमें दिखाया। हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिखाया प्रभु जी कि हमें किस पत्री की शुरुआत अपनी कलीसिया में करनी है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और जब हम इस पत्री को सीखते हैं आने वाले समय में प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, ताकि प्रभु जी हम वो सीख सकें जो आपने याकूब के माध्यम से हमें सीखने के लिए दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं। जब हम आगे के समय में तैयारियां करते हैं तो प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं, आपकी बुद्धि को चाहते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज की सभा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी अपने जीवन से हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।